नहीं, ये तो चलता रहेगा, होता रहेगा। इस चीज़ के लिए ज़्यादा ये नहीं करना है। लेकिन कुछ चीज़ें हुई जो शायद उन लोगों को पसंद नहीं आई, जो नहीं होना चाहिए, या फिर हम इस पे ज़्यादा व्याख्यान नहीं करना चाहते हैं, जिसके वजह से वो लोग अपना योगदान शायद नहीं दे पाए। लेकिन कोई बात नहीं। और हम ये आप लोगों से कहना चाहेंगे, खास करके हमारे जूनियर से, कि हम लोग यहाँ पे आकर क्या सीखते हैं और क्या करते हैं। सबसे पहली बात है कि हम लोग यहाँ पे पढ़ने नहीं, पढ़ने से ज़्यादा सीखने आते हैं। हम लोग यहाँ पे इसलिए आते हैं क्योंकि हम लोगों को ट्रेनिंग करना है टीचर्स बनने के लिए। हम लोग अगर टीचर बनेंगे तो अपने जो हमारे जो विद्यार्थी होंगे उनको हम किस तरह से ज्ञान दें ताकि उनके लिए प्रभावी हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। उस चीज़ का हम लोग यहाँ पे प्रशिक्षण लेने आते हैं। तो सबसे पहला बात तो ये है कि अगर हम बीएड करने आते हैं तो किसी का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे हम पढ़ाई करने आ रहे हैं। यहाँ का उद्देश्य है सीखना और दूसरे बच्चों के भविष्य को बनाना, उनके संस्कार, उनके अंदर अनुशासन को उपार्जित करना। ये हमारा एक मोटो होना चाहिए जो हम लोग बखूबी यहाँ से सीखे। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमें यहाँ से आने से पहले पता नहीं थी, जो कि हम यहाँ से सीखे और इस चीज़ को हम अपने पढ़ाने, हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम 2020 से ही पढ़ा रहे हैं। बीएड तो हम 2022 में आके किए हैं, 22 से 24 सेशन में, लेकिन हम पढ़ा रहे हैं 2020 से ही। तो 2020 से 22 में पढ़ाए थे, उसके बाद फिर 22-24 से हमने बीएड किया। और बीएड करने के समय में ही जो हम इस चीज़ को बच्चे पे अप्लाई करते थे, उस चीज़ का प्रभाव बहुत ही अच्छा होता था और आज भी हम उस चीज़ को अप्लाई करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि बीएड में आकर आप लोग उद्देश्य पढ़ने का नहीं रखिए, यहाँ पे उद्देश्य रखिए कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। जितना भी तरह का कल्चरल प्रोग्राम होता है यहाँ पे, जैसे कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, इससे हम लोग यहाँ पे सीख सकते हैं कि आगे आने वाले भविष्य में अगर हमारा कोई इंस्टीट्यूट हो तो हम इसी चीज़ को वहाँ पे कैसे अप्लाई करें। यहाँ पे सेमिनार होता है, तरह तरह का प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे इस चीज़ को आगे हम लोग कंटिन्यू कर सकें और दूसरे को सिखा भी सकें और उस प्रोग्राम को सफल बना सकें। दूसरा बात यह है कि यहाँ आने के बाद बहुत ऐसे ऐसे मित्र भी बने जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हैं और बहुत ऐसे ऐसे लोगों से भी इंटरेक्ट करने को मौका मिला जिनसे बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। सच कहें तो तरह तरह के लोगों से मिलना और उनसे कुछ कुछ बातें सीखना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। आपके अंदर सीखने का ललक होना चाहिए। आप कभी ये नहीं सोचें कि वो हमसे बड़ा है, छोटा है, उससे हम नहीं सीख सकते। ऐसा भावना अपने अंदर कभी भी नहीं रखना चाहिए। हम किसी से भी सीख सकते हैं, कोई भी हमें सिखा सकता है, बस सीखने का हमारे अंदर जज्बा और जुनून होना चाहिए। हम बात करें हमारे प्राचार्य महोदया सबका, और हमारे प्राचार्य महोदय, हमारे जितनी भी प्राचार्य महोदया है, मैम हैं, इन लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया है। खासकर मेरे साथ एक अकस्मात दुर्घटना घट गई थी।
जिसके बाद हम बहुत कुछ को सीख सके, परख सके और सच बोलिए तो बहुत लोगों के सच्चे चेहरों को भी देख सके। अगर हम कॉलेज की बात करें तो उस फेज में कॉलेज ने हमारी बहुत मदद की, जिसके लिए हम कॉलेज के शुक्रगुजार हैं और सभी टीचर्स को अपने दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। हम सभी टीचर्स का बात करें तो सभी हमारे लिए, कोई भी टीचर ऐसे नहीं है जो हमारे लिए बुरा चाहते हो। सभी चाहते हैं कि हम भविष्य में कुछ अच्छा से अच्छा करें। और जहाँ तक बात रही बच्चों के अंदर रोष रहने की, हमारे जो बैच के बच्चे हैं उनके अंदर अगर रोष थी तो एक बात को लेकर थी कि उनको कॉलेज से इंटरनल मार्क्स नहीं मिले अच्छे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि बीएड में अगर हम बीएड का पढ़ाई करते हैं तो यहाँ पे परसेंटेज का कोई महत्व नहीं होता है। अगर आपको 75% से एबव मिल रहा है तो उससे नीचे कहीं भी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे ओवरऑल मार्क्स देखा जाता है। तो ये चीज़ बहुत लोगों के समझ में नहीं आई और उनको ये चीज़ तब समझ में आएगी जब वो कहीं पे जॉब करने जाएंगे या फिर वगैरह वगैरह कोई भी चीज़ के लिए वो जब अपना मार्क्स दिखाएंगे कि हमको बीएड में 90% है, तब उनको धुतकार मिलेगा। हम क्या करेंगे 90% का? बीएड में परसेंटेज रहने से कुछ नहीं, आपके एकेडमिक जिस चीज़ के आप टीचर बनने जा रहे हैं उस चीज़ में आपका कितना परसेंटेज है ये ज़्यादा महत्व रखता है आपके लिए। बीएड सिर्फ एक प्रशिक्षण है। आप जो बीएड में पढ़े हैं या फिर जो समझे हैं इस चीज़ का सिर्फ आप मॉडली अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ को आप करिकुलम में या फिर एकेडमिक में अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको समझना होगा। खैर कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है। हालांकि जो भी थोड़ा बहुत रोष था इसी चीज़ को लेकर था, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये सब चीज़ तो जनरल बात है, आम सा बात है। ये कोई बहुत बड़ा 4-5 नंबर लेके कर कोई बहुत बड़ा तीर भी नहीं मार लेता, ये भी सच्चाई है। तो उस चीज़ को हम लोग जितना जल्दी भूल जाएं वो हमारे लिए जितना बेटर रहेगा। अगर हम किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, अपना समय देते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने 2 साल बिताया तो वो समय का वैल्यू होना चाहिए, ना कि अगर उस कहीं पे एक जगह अगर किंतु परंतु आ गया तो उस चीज़ को लेकर कि हम अब कॉलेज से मतलब नहीं रखेंगे। कॉलेज में सिर्फ कॉलेज से इमोशन नहीं होता है। कॉलेज में यहाँ पे जितने टीचर हैं जो हमको पढ़ाए, एक अक्षर भी अगर उनसे सीख पाए हैं तो वो हमारे गुरु हैं। तो उनके लिए वो आदर भाव घटना नहीं चाहिए। कॉलेज तो एक प्रतिष्ठान है, ये चलता रहेगा। आप आइए या नहीं आइए ये जीवन भर चलता रहेगा, इसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आकर हम अपना बहुत अच्छा पल भी गुजारे हैं जो हमको बीएड कॉलेज से सीखने को मिला है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उस चीज़ को, टीचर्स को फॉलो करें और उनको समय, हम लोगों से जितना हो पाया, हम उतना फ्री नहीं हुआ करते थे। हमारा खुद का पढ़ाना होता था तो हमारे पास समय का कमी होता था। उसके बावजूद हमने अपना भरसक कोशिश किया कि हम अपने कॉलेज को पूरा समय दे सकें। और जब जब भी किसी कल्चरल प्रोग्राम की बात आई है तो हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। चाहे हमको समय निकालना पड़ता हो, जो भी करना पड़ता हो, उसके लिए हम लोगों ने हमेशा से अपना पूरा कोशिश किया, जितना हो सका हमने किया। बात बाकी दूसरे का हम नहीं जानते हैं, हम लोग सिर्फ अपना भागी होते हैं। और दूसरी बात है कि हमने कॉलेज से क्या पाया क्या खोया, ये अंतिम सवाल तो यही होती है, कंक्लूजन तो यही है। तो सच बोले तो यहाँ पे हमने खोया कुछ भी नहीं, यहाँ पे हमने पाया ही है। खोने जैसा यहाँ पे कुछ है नहीं। और हमने पाया तो सिर्फ, और सच बोले तो कुछ ऐसे लोगों को भी पाया है जिसको हम जीवन में कभी खो नहीं सकते हैं, जिस चीज़ का हमको हमेशा से इस कॉलेज का सौभाग्यशाली रहना होगा। तो अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे जितने भी गुरुजन हैं उनको हमारा सादर प्रणाम है और जीवन भर अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें और हमारे जैसे जितने भी विद्यार्थी हैं सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और हमारे जूनियर्स जो भी है वो अपना अच्छे से पढ़े और जितना कोशिश हो सिर्फ बीएड का पेडागोगी ही नहीं, साथ ही साथ अपना जो आपका सब्जेक्ट है
जिससे आप बीएड कर रहे हैं उस चीज़ को भी आप कंटिन्यू पढ़ते रहें, ताकि आप जब टीचर बने तो अपने बच्चों में सारा चीज़ का ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को मेरी तरफ से। थैंक यू भैया, आपने अपने दिल की बात हमारे साथ शेयर की। आप लोग जितने लोग भी यहाँ आए हैं, अगर आप लोग नहीं आते तो ये प्रोग्राम शायद नहीं हो पाता। तो मैं अपने बैच के सारे स्टूडेंट की तरफ से, बैच 2023 2025 की तरफ से आप सभी को थैंक यू बोलता हूँ। और अब मैं बुलाना चाहूँगा प्रीति दीदी को स्टेज में। यहाँ पे उपस्थित प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल और टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ और मेरे सभी साथीगण और मेरे छोटे जूनियर्स, सभी को मेरे तरफ से झारखंडी जोहार। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि मुझे नहीं मालूम था कि हम लोग का फेयरवेल होने वाला था और हमको कल ही पता चला। और आप लोग से बहुत मतलब 3 सप्ताह पहले हम लेफ्ट कर चुके हैं, फिर भी हम एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, फिर भी हम मतलब आज अपना जॉब छोड़ के हम यहाँ दुमका से हम यहाँ पहुँचे हैं। और जबकि मेरे ग्रुप में इतने स्टूडेंट हैं, उनमें से हम लोग आई थिंक 20 से 30 के बीच ही आए हैं। तो ये बहुत ही दुखद बात है। हमारे 2022-24 के जो सेशन के स्टूडेंट हैं उसके तरफ से मैं सभी जूनियर्स के तरफ से मैं उन लोग की तरफ से मैं माफ़ी मांग रही हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप लोगों ने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया हम लोग के लिए। हमको मतलब पहले तो हम सोच रहे थे कि सब स्कूल में अगस्त में ही फेयरवेल मिल गया है और हमको लग रहा था कि शायद नहीं, हम लोग का फेयरवेल नहीं होने वाला है, मार्कशीट उठाओ और सब खत्म। पहले हमको ऐसे ही लग रहा था। जब कल एक गोविंद है, आज वो भी प्रेजेंट नहीं है, हमको फ़ोन किया और कहा कि हम लोग को फेयरवेल मिलने वाला है। हम बोले अच्छा, हमको तो मालूम ही नहीं है। फिर हम कल नाइट में ही प्रोग्राम बना लिए और आज हम अपना ऑफिस में छुट्टी लेके हम आ गए। और मतलब चाहेंगे दिल से तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी असंभव नहीं है। हम लोग जो 2 साल के एक्सपीरियंस यहाँ हम लोग का रहा, उसमें से सबसे जो हो ना हो, सबसे पहले तो यहाँ ये सीखने को मिला कि हमेशा हम लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। हम लोग को अलर्ट हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हिंदी विद्यापीठ में कब क्या होगा नहीं होगा किसी को मालूम ही नहीं पड़ता है। अचानक से बोला जाएगा कि कल तुम लोग का ये प्रोग्राम होने वाला है, परसों ये प्रोग्राम होने वाला है और तुम लोग को करना ही है। और दिव्या मैम हमको कभी नहीं छोड़ती, प्रीति तुमको ये करना है, प्रीति तुमको वो करना है। तो और सही में हम लोगों ने जो भी हम लोग जितना हम लोग से हो सका हम लोग कभी छोड़े नहीं है। और पता नहीं मैम लोग को कैसा लगता है, पर 1-2 दिन में क्या ही हो, फिर भी मतलब हम लोग की तरफ से अच्छा ही कोशिश रहा है। और हमको बहुत अच्छा लगा फेयरवेल का जो आज का प्रोग्राम है, ये देख के बहुत ही अच्छा लगा। शायद हम लोग में भी कुछ कमियां रह गई थी, जो कि आज वो देखने को मिला। बहुत ही अच्छा रहा। शायद आप लोगों को भी बहुत ही कम समय में ही, क्योंकि यहाँ का तो ये ऐसा ही होता है, कम समय में ही करना होता है। ये हम लोग भी किए हैं, आप लोगों ने भी ये झेला होगा आई थिंक। तो इसलिए बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों का ये परफॉर्मेंस देख के, डांस और गाना और सब कुछ बहुत ही अच्छा था। तो मेरे तरफ से सबको दिल से धन्यवाद, सभी जूनियर्स को। और 2 शब्द कहना चाहूँगी। ये 2 साल के एक्सपीरियंस में पहले जब बीएड में एडमिशन लिए तब लग रहा था शायद कि नहीं कर पाएंगे या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या मतलब बहुत दिन उतना रेगुलर क्लास नहीं जाते थे, उधर भी डिग्री कॉलेज में भी, तो लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा। पहले तो हम सोचे थे कि क्लास नहीं जाएंगे, पर यहाँ आके जब 1-2 दिन क्लास आए, बाद में इतना अच्छा लगा कि मतलब कब 2 साल गुजर गया पता ही नहीं चला। और सबसे पहली बात
इम्पोर्टेंट बात सबसे है ये लेसन प्लान हम लोग को बहुत ही दूर मिला था। फिर हम सोच रहे थे कि पता नहीं शायद जा पाएंगे कि नहीं, और लेसन प्लान इतना इतना लिखना, सीनियर्स लोग बोलते हैं कि बहुत सारा लिखना होता है, तो सुन के तो लग रहा था ऐसे शायद नहीं कर पाएंगे, पर इतना कम समय में इतना अच्छा मतलब सब कंप्लीट करके सब स्टूडेंट ने ही जमा किया। और ऐसा कुछ नहीं है, कोई डर नहीं है, बस ऐसे मन में होता है कि नहीं कर सकेंगे, पर कोशिश करने से कभी किसी का हार नहीं होता, ये तो सबको पता ही है। इसीलिए आप लोग भी कोशिश कीजिए, करिएगा, और हम लोग इस मुकाम तक पहुँचे हैं, आप लोग भी जरूर पहुँच पाइएगा। इतना ही कहकर मैं अपने सब देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू प्रीति दीदी पूरा मूड को लाइट करने के लिए। और अब मैं बुलाना चाहूँगा अजय भैया को एक सॉन्ग के लिए। हेलो गुड आफ्टरनून मैम एंड हमारे फ्रेंड्स और जूनियर्स यहाँ पे उपस्थित हमारे प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल मैम और हमारे सभी मैम्स और फैकल्टी मेंबर्स जिनका साथ हमारा 2 साल का रहा। और ये 2 साल में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे सुशांत भैया ने बताया अभी कि यहाँ आकर कुछ खोया नहीं है, बट हम लोगों ने पाया बहुत कुछ है। और सही देखा जाए तो यहाँ आकर के कोई भी यहाँ खोएंगे कोई नहीं, लेकिन पाने को बहुत कुछ मिलेगा। बस आपके ऊपर उसे ज्ञान करने का, उसको अपने अंदर लाने का जज्बा होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि मुझे सीखना है। तो और जैसे भी सुशांत भैया बोले कि कुछ छात्रों में रोष था हमारे सहपाठियों में जो नहीं आ पाए, उस बात का दुख है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सब में रोष था। आई थिंक शायद थोड़ा फेयरवेल होने में थोड़ा सा टाइम लग गया, जिसके कारण कुछ सहपाठी हैं जो कई जगह प्राइवेट जॉब में चले गए हैं। जैसे मैं खुद लाइब्रेरी में जॉब करता हूँ, बस वहाँ से टाइम निकाल के आया हूँ। जैसे प्रीति जी बोले कि वो दुमका से अपना जॉब छोड़ के आए हैं, जब सर मार के आए होंगे, तो लगभग कुछ गट्टा के थे जो उन लोग ने आ पाए, और जो देवघर के हैं कुछ जो नहीं आ पाए, उसके लिए थोड़ी सी हमें दुख है। और स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो जैसे बोला जाता है ना कि स्टूडेंट लाइफ इज़ ए हुक लाइफ। स्टूडेंट की ज़िंदगी जो होती है वो कांटे की लाइफ होती है। तो हर हमेशा प्रीति जी ने बोला जैसे कि हम लोग को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए कि कब क्या हो जाए ये कहना मुश्किल है। और इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने अभी तुरंत देखा दुर्गा मैम के साथ, कि इसको भी नहीं पता था कि कब मेरे साथ क्या हो जाएगा, लेकिन वो अलर्ट थी कि अगर हम रोड में जा रहे हैं, ठीक है, तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, उसका हम मुँह तोड़ जवाब दे सकें। तो उसके लिए थैंक यू दुर्गा मैम, जो एंड वक्त पे सेम टाइम पे आपने अपना सामान किसी दूसरे के हाथ में जाने से रोक लिया। मैं कोई सिंगर तो नहीं है, फिर भी आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि मैं गाना गाऊँ, तो एक छोटा सा गाना लेकर के आया हूँ। एक पुराना सा सॉन्ग है जो हम लोग अपने फेयरवेल में हम लोग कोई भी एनुअल फंक्शन होता था तो इसके लिए हम लोग हमेशा यही गाना तैयार करते थे। और बीएड में आने के बाद, बीएड में जैसे भी आप क्लास करने आते हैं, बहुत सारे सहपाठीगण मिल जाते हैं, दोस्त मिलते हैं जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और हमारे भी कुछ ऐसे मित्र हैं जिसको मैं शायद ही कभी भुला पाऊँ, क्योंकि उन लोगों ने मुझे बहुत हद तक हेल्प की है जो मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, उसे मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। यादों की बारात निकली है आए दिल के द्वारे, दिल के द्वारे, सपनों की महफिल सजी है आए दिल के द्वारे, हमारे यादों की बारात
दिल की है आज दिल के द्वारे बदले ना अपना ये आलम कभी, ये दिन तो मनाएंगे हर साल हम यूं ही। आखिर जाओगे कहाँ हो के हमारे, हो यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। थैंक यू। और एक छोटा सा 2 लाइन आप लोगों के लिए संथाली सॉन्ग हो जाए। असामोने बसारे गीता हैं, असामोने बसारे गीता हैं, हर जीवन मोने रे ओ कोई सोदराया रे, हर जीवन मोने रे ओ कोई सोदराया रे। असामोने बसारे गीता हैं, असामोने बसारे गीता हैं, जीवन मोने रे है टेंगुआ मोने रे ओ कोई सोदराया रे, मोने रे ओ कोई सोदराया रे। थैंक यू। अब हम अपने प्रोग्राम के एंड की तरफ पहुंच गए हैं, तो मैं सभी टीचर्स को एक एक करके बुलाना चाहूँगा फ़ोटो के लिए हमारे सीनियर्स के साथ, ग्रुप फ़ोटो। तो सबसे पहले प्रिंसिपल मैम आप आए। प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल मैम। ओके सुषमा मैम, प्लीज कम अप ऑन द स्टेज। आदरणीय प्राचार्य महोदय, प्राचार्य महोदय और आज के हमारे हीरो जिनके लिए ये सारा कुछ हुआ है, 22-24 के बच्चे। 2 साल में आज आपका 2 साल पूरा हुआ। आप बहुत कुछ यहाँ से लेकर जा रहे होंगे, मानो ना मानो झोली भर भर के आप यहाँ से लेकर जा रहे हैं। सभी लोग इस चीज़ को याद रखना कि कुछ द्वेष लेकर यहाँ से न जाना। हम जहाँ रहते हैं, 4 लोग जहाँ रहते हैं, कुछ बातें होती हैं। हमने हमेशा कोशिश की, सारे टीचर्स ने हमेशा कोशिश की कि आपको हमेशा अच्छा से अच्छा सिखाएं, अच्छा से अच्छा कुछ देकर यहाँ से भेजें। तो जीवन में आगे भविष्य में अपने कार्य में हमेशा एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखो और आगे बढ़ो। हमारा यही शुभकामना है। थैंक यू सुषमा मैम। अब मैं ओम सर को बुलाना चाहूँगी। प्लीज ओम सर कम अप ऑन द स्टेज। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, फैकल्टी मेंबर्स, सत्र 2022-24 का स्वागत समारोह यहीं पे हुआ था और यहीं पे आपका विदाई समारोह मन रहा है। और ये 2 साल का सफ़र कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और आज ये सुनने को आया कि कुछ कुछ बच्चों के मन में रोष है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जहाँ से स्कूल में पढ़े हैं या आप लोग जहाँ से क्लास 10 किए होंगे, तो अभी उस स्कूल के बारे में याद करिए। उस समय हो सकता है कि वहाँ के शिक्षक, मैथ्स टीचर, साइंस टीचर या कोई टीचर बहुत बड़े होंगे, स्ट्रिक्ट होंगे, नियम कानून होगा, बहुत कुछ होगा, उस समय अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज के डेट में आप उस विद्यालय को याद करिए। आप जहाँ पे बैठते थे, जहाँ पे लंच करते थे, अभी आपको अगर जाने का मौका मिले, आप वहाँ पे जाएंगे तो बहुत सारी यादें वहाँ पे है कि ग्रुप के साथ। तो कुछ वर्षों के बाद फिर यही हिंदी विद्यापीठ बीएड कॉलेज आपको विद्या का मंदिर के रूप में याद आएगा। आप जहाँ पे भी जाएंगे तो वहाँ पे हिंदी विद्यापीठ बीएड कॉलेज को, यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स को, सभी को याद करेंगे। और ये छोटी मोटी बातें हैं, ये चलते रहता है, तो इसको मन में नहीं रखना है। और यहाँ से आप जहाँ भी जाएं, जो भी आप यहाँ पे सीखे हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने जो भी सिखाया, आपके पीछे मेहनत किया है, आप हिंदी विद्यापीठ बीएड कॉलेज का नाम रोशन करिए। और जो भी सीखे हैं, जहाँ पर भी जाइए, आपका जो भी लक्ष्य है
उस पर लग जाइए, जल्दी से जल्दी अपने एम को फुलफिल करिए और भावी जीवन के लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Thank you, sir. Sunil sir, please come the stage. Respected principal ma'am, vice principal ma'am, all teaching staff, non-teaching staff and students. विदाई एक ऐसा पल है जहां हम कुछ अनुभवों से सीखते हैं और अगले सफर की तैयारी करते हैं। आप जिस क्षेत्र में रहें वहां अपना पूरा एफर्ट लगा दें और अपने कार्यों का निष्पादन पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ करें। साथ ही अनुशासन का भी पालन करें। जीवन में अगर आप लोगों को कोई भी कठिनाई आए, परेशानी आए, तो आपको घबराना नहीं है, ना ही हार मानना है, बल्कि डट कर सामना करना है। याद रखें, असफलता एक सीढ़ी है, असफलता एक सीढ़ी है सफलता की ओर जाने की। इस विदाई के पल में मैं आप सभी स्टूडेंट्स